गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं। क्या आप इन तस्वीरों को देखकर ये बता सकते हैं कि ये तस्वीरें हिंदुस्तान की किस रियासत से ताल्लुक़ रखती हैं? बिल्कुल सही जवाब आपका। इन सब का ताल्लुक़ हरियाणा से है। एक तस्वीर में आपको कुछ बुजुर्ग नजर आ रहे हैं जिनके सरों पर सफ़ेद पगड़ियां हैं, हुक्का पी रहे हैं। एक तस्वीर में आपको दो औरतें ओखली में कुछ कूटती हुई नजर आएंगी। एक तस्वीर में दो औरतें पानी लेकर आ रही हैं। एक तस्वीर में एक औरत दूध बिलो रही है, जबकि एक और तस्वीर में एक आदमी गाय भैंस चरा रहा है। आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान का नक्शा है। क्या आप में से कोई बच्चा ये बता सकता है कि इस नक्शे के अंदर हमारा हरियाणा किस तरफ वाक़ है? बिल्कुल सही जवाब आपका। हरियाणा हिंदुस्तान के शिमाल में वाक़ है। आप नक्शे पर तीर का बना हुआ निशान देख सकते हैं जो हरियाणा की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि हरियाणा में इस वक्त कुल कितने जिले हैं? बिल्कुल सही जवाब आपका। वेरी गुड। 23 जिले हैं। इससे यह अंदाजा होता है कि आप हालात हाजरा पर नजर रखते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले तक हरियाणा में 22 जिले होते थे, जबकि 23वां जिला हांसी अभी बहुत जल्द ही बनाया गया है। स्क्रीन पर आप हरियाणा का नक्शा देख रहे हैं। क्या आप मुझे इस नक्शे में ये बता सकते हैं कि कुरुक्षेत्र कहां पर वाक़ है? कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं कि कुरुक्षेत्र कहां पर वाक़ है। आप देख सकते हैं जिस जिले के सामने लाल रंग का एक निशान बना हुआ है वो कुरुक्षेत्र है। उमूमी सवाल मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आपने किसी एक ऐसी जंग के बारे में सुना है जो बहुत दिनों पहले, कई सौ साल, कई हजार साल पहले हरियाणा के अंदर लड़ी गई थी? उस जंग का नाम क्या था और वो हरियाणा के किस इलाके में लड़ी गई थी? क्या आप में से कोई इसका जवाब दे सकता है? बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छे। उस जंग का नाम था महाभारत और वो कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। क्या आप ये बता सकते हैं कि कुरुक्षेत्र महाभारत के अलावा और किस वजह से मशहूर है? कोई बात नहीं। आपने शुरू में जो तस्वीरें देखी, क्या उनको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हम कौन सा सबक पढ़ने वाले हैं? जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की तहजीब के बारे में। और इसीलिए मैंने कुरुक्षेत्र के बारे में आपसे सवाल किया था, क्योंकि हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र के अंदर एक म्यूजियम बनवाया हुआ है जो हरियाणा की तहजीब से मुतालिक चीजों के बारे में है, और उस म्यूजियम का नाम रखा है धरोहर संग्रहालय। जब आप इस संग्रहालय में जाएंगे, इस म्यूजियम में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको वो तमाम चीजें नजर आएंगी जिनका ताल्लुक हरियाणा की तहजीब से था या तहजीब से अभी भी ताल्लुक है। हर गुजरते दिन के साथ बहुत सारी चीजें बदलती जाती हैं, उनका चलन खत्म होता जाता है। उसी चीज को सरकार ने बाकी रखने के लिए म्यूजियम कायम किया, और वो पुरानी तमाम चीजें जिनका ताल्लुक हरियाणा की तहजीब से था, यहाँ पर झांकियों की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में या दूसरे नमूनों की शक्ल में आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके कुछ नमूने मैं यहाँ आपके सामने पेश करता हूँ। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कुछ बुजुर्ग हैं जो हुक्का पी रहे हैं। हरियाणा की तहजीब में दो चीजें बहुत मशहूर हैं और बहुत अहमियत रखती हैं। नंबर 1 पगड़ी और नंबर 2 हुक्का। इस म्यूजियम के अंदर बहुत से तरह तरह के हुक्के रखे हुए हैं, अलग अलग धातुओं के हुक्के रखे हुए हैं, लेकिन उनमें से एक हुक्का ऐसा है जो सबसे मुनफरिद है, सबसे अलग है। तकरीबन 5 फीट ऊंचा यह हुक्का है, जिसको आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। इसकी खास बात यह है कि इस हुक्का के अंदर किसी भी तरह का कोई जोड़ नहीं है। जिस तरह से इस म्यूजियम के अंदर बहुत सारे हुक्के रखे हुए हैं, इसी तरह से बहुत तरह तरह की चिलम भी यहाँ पर रखी हुई आप देख सकते हैं।
अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप घरों पे किस चीज पर लेटते हैं, किस चीज पर सोते हैं? बिल्कुल सीधा सा जवाब है, सही जवाब है कि हम आमतौर से चारपाइयों पर सोते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों में कि चारपाइयों की बनावट लोग अलग अलग तरह से करते हैं। कोई अलग अलग तरह के फूल इसमें बनाते हैं, कुछ इसमें कबूतर बनाते हैं, कुछ चिड़िया बनाते हैं, कोई पतंग बनाते हैं। लेकिन इस म्यूजियम के अंदर एक चारपाई ऐसी रखी हुई है जिसमें जय जगदीश हरे की पूरी आरती को बुना गया है। आप उसको तस्वीर में देख पा रहे होंगे, और बुनने वाले कारीगर की सलाहियत और उसके हुनर की आप दाद भी जरूर दे रहे होंगे कि किस तरह से उन्होंने इस पूरी चारपाई पर ओम जय जगदीश हरे की आरती को बनाया हुआ है। इसके अलावा आपके सामने 3 तस्वीरें और हैं। इसमें आप पानी लाती हुई एक औरत को देख पा रहे हैं, दूध पिलोती हुई एक औरत को देख पा रहे हैं, ओखली में कुछ कूटती हुई 2 औरतों को देखा जा सकता है। जबकि ये 3 तस्वीरें इस चीज को बयान करती हैं कि हरियाणा में रहने वाली औरतों का लिबास कैसा है और यहाँ के जेवरात किस तरह के हैं। इन चीजों को आप इसमें देख सकते हैं। आप तस्वीर में 2 औरतों को देख रहे होंगे। एक औरत दूसरी औरत को चूड़ी पहना रही है, जिसको हमारे यहाँ मनिहारी कहा जाता है। तो इसकी भी एक झांकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये 2 आदमी बैठे हुए हैं जो बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं। इन 2 तस्वीरों को आप देख रहे होंगे। एक तरफ की तस्वीर में एक औरत सूत काट रही है, जबकि दूसरी तरफ मूढ़े बनाने का काम जारी है। आप सब जानते हैं कि हरियाणा में मूढ़े बनाने का काम बहुत आम सा है और झज्जर जिला इसके लिए खास तौर से मशहूर है। इस झांकी में आप एक कुम्हार को देख रहे हैं जो चाक पर मिट्टी के बर्तन बना रहा है। इसी तरह से इन 2 तस्वीरों में से एक तस्वीर बढ़ई की है, जबकि दूसरी तस्वीर एक बनिया की है जो अपने कस्टमर के इंतजार में दुकान पर बैठा हुआ है। ये 2 तस्वीरें खास तौर से हरियाणा के गांव की जिंदगी का नजारा हमारे सामने पेश करती हैं। एक तस्वीर में बकरी पालन को दिखाया गया है, जबकि दूसरी तस्वीर में गाय और भैंस के पालने को दिखाया गया है और एक औरत उनका दूध दो रही है। इस तस्वीर में एक आदमी छाछ बना रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में बड़े बड़े टोकरे बना रहा है। ये चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे समाज से खत्म होती जा रही हैं, लेकिन म्यूजियम के अंदर इन चीजों को आज भी संजो कर रखा गया है और म्यूजियम का यही मकसद होता है ताकि खत्म होती चीजों को भी आवाम के सामने दोबारा से पेश किया जा सके। ये एक तस्वीर आप देख रहे होंगे जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी की दाढ़ी बना रहा है, जिसको हम हज्जाम कहते हैं। एक और तस्वीर आप देखेंगे, इसमें आपको 2 आदमी नजर आ रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर लोहार है और लोहे को कुछ नई शक्ल देकर के उससे कोई नई चीज बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक अंगीठी बनी हुई है, एक अनाज रखने के लिए कोठी बनी हुई है, जबकि कुटला रखा हुआ है। ये चीजें तकरीबन अब हमारे समाज से हमारे हरियाणा में खत्म हो चुकी हैं, लेकिन आप उनके नमूने यहाँ इस म्यूजियम में आकर के देख सकते हैं। इस म्यूजियम से मुतालिक मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो भी पेश करूंगा, जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि म्यूजियम में इन चीजों के अलावा और कौन कौन सी ऐसी अहम चीजें रखी हुई हैं जिनको देखकर हम हरियाणा की तहजीब का अंदाजा लगा सकते हैं। उसके कुछ पहलू ऐसे हैं जो अब खत्म हो गए हैं, जबकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अभी भी चलन में हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा।
आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज के सबक में बस हम इतना ही रखेंगे। घर के काम के लिए मैं आपको एक टास्क देता हूं कि आप हरियाणा की तहजीब की कोई 5 अहम चीजों का नाम लिख करके लाएंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।